नमस्कार। आज की जनता की अदालत में ज्वलंत मुद्दा है सभी को 2024 का अब लोकसभा चुनाव दिखने लगा है। क्या 2024 में देश की प्रधानमंत्री दलित मायावती होंगी या कोई और दलित चेहरा आएगा, इसका कयास अभी से लगाया जाने लगा है। वैसे बात करें तो देश का प्रधानमंत्री का पासा कौन फेंक सकता है, इस पर अभी से चर्चा शुरू हो गई है। एक तरफ मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि ना तो महागठबंधन में शामिल होंगी और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। इससे भी कुछ न कुछ अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मायावती दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर धीरे धीरे जो जो चुनाव आ रहा है, मायावती के तेवर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते चलें, विधानसभा घोसी के उपचुनाव में जिस तरीके से मायावती की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार अब एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक साबित हो रहा है। क्या मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं, ये तो गर्व की बात है, परंतु जो सत्ता की गलियारों में शुरू हो गया है कि एक बार दलित के हाथ देश की बागडोर जाएगी। वैसे बात करें तो हम थोड़ा चर्चा पर चल रहे हैं। दलित प्रधानमंत्री बनने की होड़ अब लगेगी, क्योंकि बताते चलें, जहां पर पिछड़े के नरेंद्र मोदी पिछड़ा कैडर लेकर के देश में अपना वोट हासिल कर पिछड़ों की राजनीति करते हुए देश की सत्ता पर पहुंचे हैं, वहीं पर ब्राह्मण वर्ग भी देश की प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो चुका है, परंतु दुर्भाग्य से अभी तक दलित नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि आज फिर एक बार जनता ने हुकार भर दिया है। वैसे बात करेंगे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की करारी यदि हार दिखेगा तो कहीं न कहीं मायावती को भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, ऐसा कयास लगाए जा सकती। ये मेरा आरोप प्रत्यारोप नहीं है, क्योंकि ना तो ये किसी की अभी पुष्टि की जा रही है कि मायावती ही प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, परंतु जो सत्ता के गलियारों से चर्चा शुरू हो गई है, लोग तरह तरह की बातें कर रही हैं, उस तरीके की हम आपको बताते चल रहे हैं। यदि मायावती उत्तर प्रदेश में थोड़ा भी मजबूत हुई और इस स्थिति में पहुंचेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बन रही है और बिना बसपा के तो प्रधानमंत्री इस इंडिया गठबंधन को सरकार ना बने, इसलिए बिना शर्त मायावती को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बना सकती है। लोगों का ऐसा मानना है। जब इस संदर्भ में जनता की अदालत उन नेताओं से बात किया कि देश की प्रधानमंत्री मायावती को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, क्योंकि मायावती अम्बेडकरवादी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी मनुवाद विचारधारा की है, रामराज की है, तो 36 का आंकड़ा है, कैसे हो सकता है। तो कुछ नेताओं ने तभी जुबान से कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उसी तरीके से देश का प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तो बनने नहीं देगी, परंतु यदि मायावती के बिना केंद्र में सरकार नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से बिना शर्त के समझौता के मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जब इस संदर्भ में लोगों से अन्य चर्चा किया गया तो सभी ने कहा कि देश की प्रधानमंत्री मायावती बन सकती हैं, परंतु ये क्या मुद्दा होगा कि देश की प्रधानमंत्री मायावती होंगी। अगर ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ा सा सुगबुगाहट शुरू हो गया तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन भी किसी दलित नेता को आगे करके अपना पाला खोना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इस बार जो महागठबंधन
हो रहा है वह कहीं न कहीं हर पांव फूंक फूंक कर आगे धर रहा है। वहीं पर दबी जुबान से लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि घोसी जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी, उसमें दो पहलू थे। एक पहलू था अंबेडकरवाद, तो दूसरा पहलू था मनुवाद, मतलब ब्राह्मणवाद। इस संदर्भ में जब लोगों से बात किया गया तो अपना नाम और अपनी बात जनता के बीच न रखनी हुई दबी जुबान से कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलितों, पिछड़ों पर टार्च लगा करके ब्राह्मणवाद की पूरी व्याख्या कर दी और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उसका आईने में दिखा दी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण अपने आप को सर्वस्व करने के लिए हिंदू राज्य लाना चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, न कि वो संविधान मानता है, बल्कि कर्मकांड पाखंड मान करके वो केवल तथाकथित कुछ पुस्तकें मानकर उस पर लागू करना चाहता है। उन्होंने दलितों को जगाते हुए, पिछड़ों को जगाते हुए, अल्पसंख्यक समाज को जगाते हुए कहा कि आपको जो भी अधिकार मिले हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिले हैं, न कि इन पाखंडियों की किताबों से और न ही पूजा अर्चना करने से। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये मुखारबिंद और स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया गया प्रहार के बाद दलित, पिछड़े समाज पर आक्रोश आया और इस बार भारतीय जनता पार्टी की चाल को परख गए और जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को हार। भारतीय जनता पार्टी की हार अंबेडकर बनाम मनुवाद, ब्राह्मणवाद का हुआ। अगर पहली हार का कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय सलाहकार ने साफ साफ कह दिया था कि देश को अब नए संविधान की जरूरत है, संविधान संशोधन की जरूरत है। जब ये बात कही तो इसे विपक्ष ने आड़े हाथ लिया और सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचाया और इतना कहा कि ये संभव नहीं है, संविधान को छेड़ेंगे तो देश प्रदेश में आग लग जाएगी, और ये भी समझाया कि हम सभी लोग देश के संविधान को मानते। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जम करके प्रहार किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता में आई तो निश्चित रूप से मनुवाद लागू हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को आईना दिखाने का काम किया और कहा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से मनुवाद व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और आपके संविधान को मिटाना चाहते हैं। जब इस बात की चर्चा शुरू हुई गई तो पक्ष और विपक्ष भी जोर कसा और स्वामी प्रसाद मौर्य तथा कथित पाखंडियों ने सर काटने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए तक धनराशि दी जाएगी, जिसका परिणाम स्वरूप लखनऊ की राजधानी में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक कर मारने का प्रयास किया गया, जिसके बाद दलित और पिछड़ों में आक्रोश आया, जिसका जवाब वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक हो चुका है, यदि संविधान और दलित और पिछड़ों को छेड़ा तो निश्चित रूप से सत्ता ही नहीं बल्कि जो आप हिंदुत्व का राग अलाप रहे हो, धीरे धीरे ये भी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं दलितों का एक एक पैसा उनको भय दिखाकर, जो आप भगवान का भय दिखाते हो, जो आप पूजाते हो, जो आप उन्हें डराते हो, वो पैसा से दलितों, पिछड़ों की हत्या कराने में यूज करते हो और दलितों की हत्या करने का ऐलानी धमकी देते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे पाखंडियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती, जिससे दलितों में और पिछड़ों में काफी आक्रोश आ गया। और फिर क्या था, आया चुनाव, घोसी विधानसभा में उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा एकजुट हुआ और एक एक वोट से अपना बदला चुका। आप देख रहे हैं जनता की अदालत। अब हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री मायावती बनेंगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, परंतु चर्चा का विषय जरूर है।
यदि दलित नहीं होगा तो कौन होगा? अब इस पर भी एक बार बारीकी से चर्चा करें। यदि दलितों की बात करेंगे तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलित राष्ट्रपति होने का कार्ड खेलकर देश का राष्ट्रपति दलित बना दिया और सभी की जुबान बंद कर दिया, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हर बेनकाब चाल करने के लिए कहीं इंडिया गठबंधन ये न कह दे कि मेरा मतदाता, मेरा देश का प्रधानमंत्री दलित होगा और 2 उप प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें एक पिछड़ा होगा, एक सामान्य होगा। इस तरीके से दलित, पिछड़ा और सामान्य सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलेगा। सबकी बराबर भागीदारी देकर के देश का एक नया इतिहास रचा जा सकता है। जब इस संदर्भ में कई कानून लोगों से जानकारी ली गई तो बताया कि क्या देश में 2 उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो कई जानकारों का ये कहना है जब उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 1 मुख्यमंत्री हो सकता है, तो क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री 1 और उप प्रधानमंत्री 2 बनाए जा सकते हैं। इसके अपनी आवश्यकता अनुसार घटाए और बढ़ाए भी जा सकते हैं। अगर ऐसा निर्णय रहा तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से कुर्सी चली जाएगी और महागठबंधन की तरफ खिसकती नजर आ रही। यदि ऐसा नहीं रहा तो कई 1 प्रधानमंत्री और 4 उप प्रधानमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी की हर चाल को अभी से ही बेनकाब करने का काम करना शुरू कर देंगे। वैसे अभी बहुत समय है, परंतु जो सत्ता की गलियारों से है वो चर्चा शुरू हो गई। क्या मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी? क्या देश का दलित प्रधानमंत्री होगा या नहीं? एक बार फिर दलितों में अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है। यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल में हिंदू और मुसलमान लड़ाने का काम किया तो एक बार फिर दलित महागठबंधन में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दे सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सत्ता से काफी दूर भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। इसलिए ऐसा कोई हिंदू मुसलमान या फिर जाति धर्म के नाम पर वोट न मांगकर केवल विकास का मुद्दा बनाया जाए, तभी सच्चा लोकतंत्र होगा, तभी देश का विकास होगा, तब सच्चा और हितैषी होगा। इसलिए जाति धर्म से उठकर विकास